Hi everyone, hope you guys are doing wonderfully great. So I am back with the reading and today we are going to check that what is happening in your person's life. If you guys are in no contact situation or very less situation. So let's just clear the energy from the space. Let's enjoy this, visual of sage smoke and this is going to remove any kind of negativity around you. Hope you find this reading when you are in the really need of listening some messages which are good for you. Okay, great. Let me just clean the energies of my card. Then we're going to start. If you guys would like to book your personal readings with me, तो आप मुझसे contact कर सकते हैं and connect with me through my WhatsApp link which is in the description. My charges are guys already mentioned and wait for my team to reply because we have end up having back-to-back schedules. So just wait for my team to reply and then we're definitely going to connect. So let's start with the reading. Close your eyes and think about the person जिनके बारे में आप ये reading देखना चाहते हैं. You guys can be in twin flame, relationship, let's say. Dear God and Goddesses, Holy Spirit, please give me the exact messages for the highest good of everyone. What is happening in the person's life? What is happening in the person's life? Okay. Queen of Cups. Then I have Empress. Guys, I can see two queens in your person's life. आप और उनकी wife, आप या उनकी mother. There are two prominent ladies apart फ्रॉम यू देर इज समबडी एल्स एज वेल जो उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा रूल कर रहा है. मे बी अभी अभी आपके पर्सन के बेबी भी हुआ हो सकता है. दैट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज आई कैन सी योर पर्सन मैरिड टू समबडी एल्स और वो अपनी मदर के इन्फ्लुएंस पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. एंड बिकॉज आई कैन सी द बोथ द क्वींस आर नॉट सीइंग ईच अदर. तो ये डेफिनेट सी चीज़ है कि अगर वो आपकी मदर इन लॉ भी हैं तो भी आपकी उनसे नहीं बन रही है, अगर आपकी सिस्टर इन लॉ भी हैं तो भी आपकी उनसे नहीं बन रही है, और अगर उनकी वाइफ है तो डेफिनेटली कोई चांस ही नहीं है कहीं कुछ बनने का. तो ये मुझे कार्ड्स में यहाँ पे नजर आ रहा है. लेट्स सी व्हाट एल्स कार्ड्स हमें बताते हैं. व्हाट एल्स आपके पर्सन के पास गाइस ऑप्शंस हैं. आपके अलावा आपके पर्सन जो है इस वक्त कंफ्यूजन से निकल रहे हैं. इट्स अ ट्रिगर वार्निंग. So please, if you will able to take the reading further, do watch it. If you feel emotionally low, balance yourself और आप उसके बाद इसे देख सकते हैं. सो एट ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके पर्सन के सामने. उनके सामने ऑप्शंस भी हो सकते हैं और साथ ही साथ वो आपको चूज़ करें या नहीं करें उसको लेके भी वो यहाँ पर मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं. वो नहीं दिख रहे हैं मुझे इस वक्त आपको चूज़ करते हुए. बहुत सारी बातें या तो पास्ट की ऐसी हैं जो बार बार उनके सामने फ्लोट करके, जैसे आप दिख रहे हो ऑप्शंस कैसे इस इंसान के सामने ये पर्सन है और यहाँ पे उसके सामने जो ऑप्शंस खड़े हैं वो उन्हीं बातों को लेकर सोचता रहता है ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था. और नहीं तो देयर इज ऑप्शंस, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स. what else is in this relationship with the person? Okay. हो सकता है आपके पर्सन की थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही हो इमोशनली. स्पेशली आप तो बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं. आपके पर्सन जो है इस वक्त लेफ्ट आउट इन कोल्ड फील कर रहे हैं. आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होने की वजह से ही इज़ नॉट हैप्पी. अगर आपको ऐसा लगता है कि यस ही इज़ वेरी हैप्पी तो ऐसा नहीं है. वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इमोशंस का पंगा ज़रूर है. वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इमोशंस जो हैं वो थोड़े से उनको परेशान कर रहे हैं. तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है मे बी बिकॉज ऑफ द सीजनल फ्लू और समथिंग लाइक दैट. एंड ऑल्सो देयर आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम विद योर पर्सन. लेट्स सी व्हाट एल्स. देखिए आपके पर्सन जो हैं यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं. नो डाउट इन दैट. दे वॉन्ट एसोसिएशन विद यू. बात करना चाहते हैं, अपने कप्स एक्सचेंज करना चाहते हैं, इमोशंस आपसे बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं. कुछ लोगों को कॉल, मैसेज, कोई हिंट, कोई फेसबुक पे एनी काइंड ऑफ हिंट और किसी तरीके का कोई मैसेज और कॉमन फ्रेंड से मैसेज कुछ तो ऐसा था जिससे आपको लगा कि हाँ वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं. बट व्हाई इज देयर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड. यहाँ पर एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है. मे बी थर्ड वुमन. यस, जो आप लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है. ठीक है.
जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है आपसे चीज़ों को छुपा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। तो आई कैन सी कि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, ये आपके पर्सन को आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोक रही है। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी के थ्रू भी निकल रहे हैं, नॉट क्लियर। कुछ केसेस के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, आई कैन सी दैट ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आप ही हो। आप ही ने कुछ इतनी सारी शर्तें लगा दी अपने पर्सन के पास से सामने कि आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो गए कि यार बढ़ूं तो बढ़ूं कैसे, आगे आगे आऊं तो आऊं कैसे। सो फॉर सम पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो जो भी रेजोनेट करता है वो लेना, जो रेजोनेट नहीं करता डोंट टेक स्ट्रेस ऑन दैट। सो यहाँ पर अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रखी हैं तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस, nobody else, it's you only. Okay, let's see what can be the next action of your person towards you in the coming 1 week. What is be the next actions of your person? क्या हो सकते हैं आपके person के next actions? We have 2 of Pentacles, we have Swords, 10 of Swords, oh God, and we have the Queen of Pentacles. Cool. Guys, देखो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को जगल करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में ना एंड हुई हैं। सो नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये जगलिंग को वो एंड करना चाहते हैं। जो मुझे इन कार्ड से एनर्जीज आ रही है कि अगर कोई आर्गुमेंट्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, उसको फिनिश करना चाहते हैं। दे आर जस्ट टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, और वो सिर्फ एक क्वीन को चूज करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपकी पर्सन जो है अभी आपको आए आपकी तरफ, तो आपको ये भी अल्टीमेटम दे सकते हैं कि यार आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ बिकॉज आई एम वेरी कंफ्यूज, आई एम टायर्ड ऑफ दिस जगलिंग नाउ एंड आई रियली वॉन्ट टू एंड दिस relationship. Okay, so now what is the advice for you? What is the advice for you guys? What is the advice for you? सरेंडरनेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने ऊपर ध्यान दो, सरेंडरनेस में आ जाओ। इफ दे आर गोइंग, इट्स गोइंग फॉर बेस्ट। अगर वो जा रहे हैं तो लेट देम गो, अगर वो आपके होंगे तो लौट के जरूर आएंगे। मैंने पहले ही कहा है इन दी टाइटल इज वेल, इट्स अ ट्रिगर वार्निंग, so please take the reading accordingly, and for the more clarity you can connect with me for the personal reading. So advice for you guys is बी इन सरेंडरनेस, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, एंजल्स को बुलाओ, एंजल्स से बात करो। सून मैं अपनी एंजलिक कैंडल्स लेके आ रही हूँ विद द प्रेयर्स। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। द मोमेंट आई गेट दिस, मैं उसे कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगी। अगर आपको भी वो कैंडल्स चाहिए ताकि आप एंजल से कनेक्ट हो पाएं तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। दे आर द इंटेंशन कैंडल्स, राइट। अब हम यहाँ तो कार्ड जब बता रहे हैं कि आपके पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, पर क्या एक्चुअल इंटेंशंस हैं उनकी, क्या इंटेंशंस है, लेट्स चेक आउट। क्या है, क्या फील करते क्या है आपके लिए, प्यार भी है या नहीं, लेट्स चेक दिस आउट। क्या वो आपसे प्यार करते हैं? ओके ओके, सी गाइस, आई कैन सी द पर्सन ओवर हियर। पता है उनकी इंटेंशन क्या है, उनको पता है कि अगर वो आपको छोड़कर गए हैं तो भी उन्हें तकलीफ है। ही और शी इज नॉट हैप्पी, खुश नहीं है वो यहाँ पर। एंड डेफिनेटली जो भी डिसीजन वो लेंगे उसकी वजह से वो अपने हार्ट को तकलीफ में डालने वाले हैं। इसलिए ना वो बिल्कुल अपने हार्ट को सेव करके बैठे हैं, अपने हार्ट से अपने अपने रिलेशनशिप को बचा कर बैठे हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कहीं भी इस रिलेशनशिप को लेकर वो हर्ट हों, किसी भी डिसीजन को लेकर वो हर्ट हो। तो उनको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है कि भैया मैंने जो भी डिसीजन लेना है उसमें दिल मेरा ही दुखना है। तो हो सकता है कि जो जवाब आप चाह रहे हो उनसे वो आपको नहीं मिल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे वो मुझे हर्मिट की एनर्जी में लग रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ूँ, नहीं बढ़ूँ, मना करूँ, क्या करूँ, क्लैरिटी कैसे दूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी ऑफर वो आपको देंगे शायद आप उसमें गाइस एग्री नहीं कर रहे हैं, और अब उन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि यू आर लाइक अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। सो इंटेंशंस उनकी यही है कि वो ऑफर तो करना चाहते हैं कुछ आपको, लेकिन आप जो हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो हर्मिट की एनर्जी में हैं। और आपके लिए भी यही एडवाइस है कि आप सरेंडरनेस में रहें। हर्मिट की एनर्जी में बहुत इंट्रोस्पेक्शन जो है उनका चल रहा है।
Let's take one card for your energy as well. What is my viewers' energies? Ace of Pentacles. सॉलिड शुरुआत चाहते हो, इस रुके हुए रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, बट ये हो नहीं पा रहा है. क्यों नहीं हो पा रहा है यूनिवर्स? आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते हैं वो पर्सन, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं. आपको चीट कर कर गए थे वो पर्सन, आपको क्लोजर दे के नहीं गए थे, आपको बीच में लटका के चले गए कि हाँ आई एम इन रिलेशनशिप विद यू, लेकिन कांटेक्ट भी नहीं कहीं करूँगा या करूँगी. हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती. ये वाली सिचुएशन है यहाँ पर. ऐसी सिचुएशन क्यों है? कुछ लोगों के लिए वो मैरिड है किसी और से, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते. कुछ लोगों के लिए ही इज इनटू सम इन अ पोजिशन जहाँ उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं सोसाइटी में. अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो उनको अपना नेम फेम खोना पड़ सकता है. एंड वन मोर थिंग, जो पास्ट में हुआ है उसको कैरी कर लिया. ही इज नॉट इजीली लेटिंग इट गो, और शी इज नॉट इजीली लेटिंग इट गो. So ये थी गाइज आप लोगों की आज की रीडिंग. इफ यू रियली वांट टू बुक योर एंजल कैंडल्स एंड इफ यू रियली वांट टू टेक योर पर्सनल रीडिंग, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं. डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहां से मुझसे कनेक्ट हो. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड.